करीमा पढ़ी जिसमें रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ऐ नबी की उम्मतों, तुम खैर वाली हो, तुम भलाई पर गामजन हो। तुम्हारा हाल ये है कि अल्लाह ने तुम्हें खैर पर पैदा किया और तुम्हारी शान ये है कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, आपस में भलाई का हुक्म देते हो और बुरी बातों से दूसरों को रोका करते हो। अल्लाह ने इस उम्मत की ये फजीलत बताई कि इस उम्मत के लोगों का हाल ये है, इनकी शान ये है कि अल्लाह ने उनको इस तरह खैर पर पैदा किया कि आपस में जब कोई काम देखते हैं, कोई भलाई वाला काम देखते हैं तो फौरन उसका हुक्म दिया करते हैं, और जब कोई बुराई देखते हैं तो फौरन उससे रोक लिया करते हैं। आप देखें दुनिया में न जाने कितनी कौमें आबाद हैं, न जाने कितने मजहब के मानने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन आप देखें जो सच्चाई इस्लाम मजहब में है, जो पाकीज़गी इस्लाम मजहब में है, जो अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, आप उठा करके देख लीजिए, कहीं ये तस्वुर आपको नहीं मिलेगा। इस्लाम अपने मानने वालों को एक एक फर्द को ये हुक्म देता है कि ऐ लोगों, अगर तुम्हारे दरमियान कोई बुराई फैली हुई है, तुम्हारे दरमियान कोई मुनकर फैला हुआ है, किसी तरीके की कोई समाजी बुराई फैली हुई है, कोई अखलाकी बुराई फैली हुई है, कोई किसी तरह की मुआशरती बुराई फैली हुई है, तो ऐ लोगों तुम अपने दरमियान जो उस बुराई को खत्म करो। दुनिया के किसी मजहब में इतनी साफ और शफाफ तरीके से भलाई को फैलाने, भलाई को प्रमोट करने और बुराई को खत्म करने का तस्वुर नहीं मिलता है। लेकिन कुर्बान जाइए, आप इस्लाम के मानने वाले हैं, इस्लाम के पैरोकार हैं, इस्लाम अपने मानने वालों को हुक्म देता है कि ऐ लोगों आपस में भलाई का चर्चा करो, बुराइयों से रोको। आप देखें सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मुजमईन का हाल क्या था, वो आपस में भलाइयों की जो है तबलीग किया करते थे, भलाइयों का हुक्म दिया करते थे, और जहां पर कोई बुरी बात देखते थे फौरन उससे रोका करते थे। आप देखें अल्लाह ताला ने तुम्हारी शान इस तरह बुलंद की कि तुम्हारी शान ये है कि जब तुम कोई बुराई वाला काम देखो तो तुम फौरन पना कर दो, और अगर नेकी की दावत का मसला आ जाए तो तुम फौरन नेकी की दावत पेश किया करो। आप सोचो, इसी वजह से हमारी शान बढ़ी है, इसी वजह से उम्मत मोहम्मदिया का मकाम बना है, और इसी वजह से इसका मकाम इतना बुलंदो बाला है कि क़यामत के दिन जब तमाम अंबिया की जमातें, उनकी कौमें, उनकी उम्मतें उनको झुठला देंगी तो फिर गवाही के लिए हमें पेश किया जाएगा, उम्मत मोहम्मदिया को पेश किया जाएगा। जब क़यामत के दिन तमाम अंबिया की कौमें उन्हें झुठला रही होंगी, हम जा करके शहादत दे रहे होंगे कि अल्लाह ये वो पैगंबर हैं जिन्होंने अपनी कौमों को तबलीग किया था, जिन्होंने रिसालत का पैगाम पहुंचाया था, जिन्होंने तेरी तौहीद का दर्स दिया था। जब उनकी कौमें झुठला रही होंगी, उस वक्त अगर किसी की गवाही मोतबर होगी तो ये लोगों तुम्हारी गवाही मोतबर होगी। और अल्लाह ने ये मकाम क्यों दिया? इस वजह से दिया कि अल्लाह ने तुमको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा किया है, तुम्हें रसूल का उम्मती बना करके भेजा है। तो ये याद रखो, आज ये तुम्हारी शान जो नजर आ रही है ये तुम्हारी देन नहीं है, बल्कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देन है। आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये थी कि जब अल्लाह ताला ने उनकी शान को तमाम अंबिया पर जाहिर फरमाया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, है अल्लाह इस शान वाले पैगंबर को मेरी नस्ल में पैदा फरमा। हजरत इब्राहिम ने जब अल्लाह की बारगाह में दुआ की है, अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लिया, और दुआ कबूल फरमा कर परवरदिगार आलम ने हजरत इब्राहिम को बशारत दी है, ऐ इब्राहिम मैं तुम्हें बशारत देता हूँ कि जो शान वाला पैगंबर आएगा आखिरी जमाने में आएगा, वो किसी और की औलाद में नहीं बल्कि तुम्हारी औलाद में पैदा होकर के आएगा।
सुभान अल्लाह जिंदाबाद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहिम की औलाद में पैदा हुए। जब अल्लाह ने अपने नबी की शान को बुलंद किया और आपकी शान को अंबिया में फैलाया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ए अल्लाह तू इस शान का पैगंबर भेजने वाला है, मेरी तमन्ना ये है कि ऐ मौला तू मुझे उनकी उम्मत में पैदा फरमा दे। कुर्बान जाइए, जिस उम्मत में पैदा होने के लिए हजरत मूसा दुआ कर रहे हैं, उस उम्मत की मकाम का आलम क्या होगा। आप कुर्बान जाइए, जिस उम्मत में पैदा होने के लिए हजरत मूसा दुआ करे, हजरत इब्राहिम दुआ करे, हजरत ईसा दुआ करे, उस उम्मत का आलम यह है कि जब मूसा जैसा जलीलो कद्र पैगंबर दुआ कर रहा है, तो फिर हमारे शुमा की क्या हकीकत हुआ करती है। अल्लाह ने आपकी शान को इस तरह बुलंद किया है कि ऐ लोगों, जन्नत में जो सबसे पहले जो उम्मत दाखिल होगी वो कोई और उम्मत नहीं, उम्मत मोहम्मदिया होगी। अल्लाह ने ये शान तुम्हारी की है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और कयामत के दिन जब हश्र का मैदान लगा होगा, मैंने भी बताया कि तमाम अंबिया आएंगे, अल्लाह हमने अपनी कौमों को ये तबलीग किया, हमने अपनी कौमों को ये पैगाम दिया, ये तेरी तौहीद का दर्स दिया, ये तेरी वहदानियत का दर्स दिया। कौमें आएंगी, अल्लाह फरमाएगा ऐ कौमों बताओ, क्या तुम्हारे सामने ये पैगंबर आए थे, क्या तुम्हारे सामने इन्होंने दर्स तौहीद दिया था, क्या मेरी वहदानियत का प्रचार तुम्हारे दरमियान किया था, क्या तबलीग किया था। वो कौमें कहेंगी अल्लाह हम नहीं जानते ये कौन है, ये कौन से पैगंबर है। रवायतों में आया लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे ऐ अल्लाह मैंने अपनी कौम को 950 साल तबलीग किया है, मैंने इनको 950 साल इस्लाम की दावत दी है, दीन की दावत दी है। ऐ अल्लाह मैंने अपनी कौम को हिदायत की है, लेकिन मेरी कौम हिदायत पर ना आ सकी, इसलिए मैंने तेरी बारगाह में दुआ की थी कि अल्लाह इनको गर्क फरमा दे। हजरत इब्राहिम की कौम आएगी, लोग उनके सामने जो है उनके तबलीग का इनकार करना शुरू कर देंगे। हजरत मूसा की कौम आएगी, उनके सामने लोग जो है अपनी वाज़ो तबलीग की बात जब पेश की जाएगी तो उनकी कौमें उनको ठुकरा देंगी। हजरत ईसा की कौम आएगी, उनकी कौमें यहूद नसारा उनकी कौम को झुकाने की कोशिश करेंगी। गर्ज के जितने अंबिया आएंगे वो सब के सब जो है अपनी जो है रुदात पेश करेंगे कि हमने ये किया था, दुनिया में इस तरह तबलीग की थी, इस तरह बात किया था, इस तरह नसीहतें करेंगे। ऐ अंबिया की जमातों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम गवाही देते हैं कि आप लोगों ने अपनी कौमों को हिदायत की है, आप लोगों ने अपने कौम में तबलीग किया है। अंबिया की कौमें कहेंगे तुम्हें कैसे मालूम कि हमने तबलीग किया है। परवरदिगार आलम मुखातब होगा, ऐ उम्मत मोहम्मदिया बताओ तुम किस बुनियाद पर ये गवाही दे रहे हो कि इन अंबिया ने अपनी कौमों को जो है हिदायत दी है, अपनी कौमों को तबलीग की है। कहेंगे अर्ज करेंगे मौला वजह ये है कि हमने अपने नबी से सुना था कि जितने भी अंबिया आए वो सब ने आ करके अपनी कौम को हिदायत की थी। ऐ मौला हम यूं गवाही नहीं देते हैं बल्कि अपने महबूब अपने रसूल की गवाही सुन करके गवाही दे रहे हैं। क्या बात है, वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मकाम तुम्हारा है, और जब तुम्हारा ये मकाम है तो फिर तुम्हारी शान कितनी बुलंद है तुम्हें इसका अंदाजा हो गया होगा। ऐ लोगों, जब तुम्हारी शान इस कदर बुलंदो बाला है तो फिर इस शान के नबी की उम्मत हो तो फिर तुम्हारा कुछ फरीजा भी बनता है, तुम्हारे ऊपर कुछ हुकूक भी बनते हैं, तुम्हारे ऊपर रब की जानिब से कुछ अहकाम भी लाजिम होते हैं। ऐ लोगों, उस पर अमल करने की कोशिश किया करो, अपने जानिब से रब के जो अहकाम हुआ करें उनको पाबंदी से जो है पूरा करने की कोशिश किया करो। आज हम देखते क्या है कि जलसा तो बड़ा अजीमुशान लोग कराते हैं, बड़ी अच्छी बात है जलसा कराया जाए, लेकिन देखा जाता है कि जब सुबह होती है
फजर का वक्त होता है तो लोग फिर मस्जिदों में नहीं दिखा करते हैं, बल्कि बात को छोड़ दीजिए, इशा के वक्त से ही लोग गायब रहते हैं। बल्कि आलम तो ये होता है दिन भर की नमाजें कज़ा हो जाती हैं, इशा की नमाज तो दूर की बात, फजर की नमाज तो दूर की बात, बास तो ऐसे होते हैं जो एक एक माह हो जाता है, एक एक साल हो जाता है, वो मस्जिदों का रुख नहीं करते हैं। ऐ लोगों, ये तुम्हारी शान ये नहीं है। तुम्हारी शान तो ये है कि जब मुअज्जिन मस्जिद से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करे तो तमाम कामों को छोड़ करके तुम मस्जिद की तरफ भाग करके जाया करो, मस्जिद की तरफ बढ़ करके जाया करो, रब की बारगाह में सजदे किया करो। ऐ लोगों, याद रखो, अगर तुमने अपने रब की बारगाह में वक्त पे पहुंच करके सजदे कर लिए हैं तो याद रखो जो तुम्हारे बिगड़े हुए काम है अल्लाह इन सजदों की बरकतों से बिगड़े हुए कामों को बना दिया करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। रवायतों में आया कि अगर किसी का कोई काम बिगड़ा हो, अगर एक वक्त इधर की नमाज पढ़ी और एक वक्त उधर की नमाज पढ़ी, मसलन फजर की नमाज पढ़ी और जोहर की नमाज पढ़नी है, फजर की नमाज भी उसने पाबंदी से पढ़ी और इरादा ये है कि जोहर की नमाज भी पाबंदी से पढ़ेगा। हमारे उलमा बयान फरमाते हैं कि अगर उसकी नियत सादिक है, अपनी नियत में सच्चा है, तो जोहर की नमाज अभी पढ़ नहीं पाएगा, अल्लाह उसके बिगड़े हुए काम को बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी करो, याद रखो ये अकीदतें, ये निस्बतें, ये भी काम आएगी, लेकिन जो तुम नेक अमाल करोगे ये तुम्हारे सबसे ज्यादा फायदेमंद है। कब्र में जो तुम्हारे काम आएगा तुम्हारे नेक अमाल काम आएंगे, हश्र में जो काम आएगा वो तुम्हारे नेक अमाल काम आएंगे। जब तुम कहीं फंसोगे तो फिर ये निस्बतें, ये अकीदतें तुम्हारे काम आएंगी। और एक और पैगाम मैं आपको दे करके जाना चाहूंगा। आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा ये रविश इख्तियार हो गई, न जाने कैसे हमारे दरमियान आ गई कि हमारे दरमियान एक रविश बहुत बुरी तरीके से ये है कि आज हम ये चाहते हैं कि जो भी काम हो सबसे पहले हमें आगे किया जाए, सबसे पहले हमें मुकद्दम किया जाए, सबसे आगे हमें रखा जाए। अरे कुर्बान जाओ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर, सहाबा किराम की तालीमात पर, ताबईन इज़ाम की तालीमात पर। आप देखें कि वो सहाबा थे कि जब महफिल लगा करती थी, अगर कोई सहाबी आता था तो सहाबी पीछे बैठता था, लेकिन जब मेरे आका की नजर सहाबी पर पड़ती थी तो फौरन उसे आगे बुला लिया करते थे। सहाबा किराम अपने से आला मर्तबे वालों का ख्याल किया करते थे, जो सहाबी जो है आला दर्जे के हुआ करते थे, जिनका इल्म में मकाम हुआ करता था, फिक्र में जिनका मकाम हुआ करता था, हदीस में जिनका मकाम हुआ करता था, सहाबा किराम उनको आगे बैठाया करते थे। आज हमारा आलम क्या है? हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हमसे बढ़कर कोई है नहीं। आलिम हो तो हमारे पीछे, कायद हो तो हमारे पीछे, इमाम हो तो हमारे पीछे, हाफिज हो तो हमारे पीछे, कारी हो तो हमारे पीछे। अरे कुर्बान जाओ, जब तक के हमारे उलमा अगर हमारे आगे रहते थे तो हम कामयाब थे, हम जहां भी निकल जाते थे हम कामयाब नजर आते थे। आलिम हमारे रहनुमा है, काजी हमारे रहनुमा है, मुफ्ती हमारे रहनुमा है, हाफिज हमारे रहनुमा है, कारी हमारे रहनुमा है। कुर्बान जाओ, अगर इन्होंने तुम्हारा मुसल्ला संभाल लिया, अगर इन्होंने तुम्हारी क़यादत को कबूल कर लिया और ये तुम्हारे आगे आ गए तो तुम्हारे जितने बिगड़े हुए काम है ये सब बनते हुए नजर आएंगे। ऐ लोगों, याद रखो, अपने उलमा की कद्र करना सीखो, अपने कायदीन की कद्र करना सीखो, अपने जो है इलाके के सरबराह लोगों की कद्र करना सीखो। अगर ये लोग पीछे हो गए, ये लोग पीछे रह गए तो याद रखो तुम भी बैकफुट पर भी जाओगे। और यही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि सहाबा किराम के जमाने में लोग एक दूसरे को तरजीह दिया करते थे। मैं आपको बताऊं, एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज की हुजूर बहुत भूखा हूं, सरकार हमें खाना खिलाएं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी की जब तड़प सुनी, फौरन अपने अज़वाज मुतहरात, अपनी बीवियों के पास खबर पहुंचाई कि जाके पता करो कुछ खाने का सामान हो तो ला करके पेश करें। सहाबी जाते हैं, अर्ज करते हैं मौला हम आपके घर गए
अज़वाज मुतहरात के घर से होकर के आए, या रसूल अल्लाह हमें काशाने अक़दस में कुछ ना मिला, हमें काशाने नबूवत में कुछ ना मिला, हम खाली आट पलट करके आ गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फौरन पुकारा, जाओ है कोई ऐसा, पता करो कोई ऐसा है जो मेरे इस भूखे सहाबी को खाना खिला दे। सहाबा किराम की तरफ मुखातब होकर के सरकार ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी रसूल खड़े हुए जिनका नाम तलहा अंसारी है। अबू तलहा अंसारी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं इस सहाबी की दावत करूंगा। आप जरा सोचें वो सहाबी रसूल का आलम क्या था कि उनके घर में छोटे छोटे बच्चे थे और उनके घर में कुछ भी खाने को सामान नहीं था, मुख्तसर सा खाना था, लेकिन अर्ज करते, या रसूल अल्लाह हम इन सहाबी की दावत करेंगे। फौरन मेरे आका के बात पर लब्बैक करते हुए सहाबी रसूल को लेकर के अपने घर पे ले गए। आप देखें जब वो सहाबी रसूल हजरत अबू तलहा अंसारी के घर पहुंचे तो अबू तलहा अंसारी अपनी ज़ौजा से फरमाते हैं, ऐ बीवी बता खाने में कुछ मौजूद है या नहीं है। बीवी अर्ज करती है, शौहर नामदार मामला ये है कि मुख्तसर सा खाना है, खाने में ज्यादा कुछ नहीं है और बच्चे भी भूखे हैं। अब जरा ये बता, तू मेहमान को तो लेकर के आ गया है, बता ये मेहमान तो आ गया, इस मुख्तसर के खाने को मैं क्या करूं? अगर मैं मेहमान को खिला दूंगी तो बच्चे मेरे भूखे सो जाएंगे और हम लोग तो भूखे सोंगे ही, और अगर मेहमान को नहीं खिलाती हूँ और जो है बच्चों को खिला देती हूँ तो फिर ये मेहमान भूखा सो जाएगा। इतना सुनना था। सहाबी ये रसूल अर्ज करते हैं, ऐ मेरी औरत तुम्हें मालूम नहीं है ये कोई आम सहाबी नहीं है, ये कोई आम मेहमान नहीं है, बल्कि ये वो मेहमान है जिसे अपने मेहमानी पर नवाज है, इसे अपने मेहमान होने पर नाज है। ये रसूलुल्लाह का मेहमान है। ऐ मेरी ज़ौजा तुम इसको आम मेहमान न समझना, जाओ जो मुख्तसर सा खाना है उसे तैयार करो और बच्चों को अपना भूखा सुला देना, हो सके तो तुम भी भूखे सो जाना। और एक बात याद रखना, जब खाना तैयार हो जाए तो खाना तैयार करके मेरे पास लाना और ला करके जब पेश करना तो फिर चिराग को भी बुझा देना कि कहीं ऐसा ना हो चिराग जलता हो, रोशनी होती हो और रोशनी के आलम में जब वो देखेगा कि मुख्तसर सा खाना है, ना मैं खा रहा हूँ ना बच्चे खा रहे हैं और ना जो है मेरी बीवी खा रही है, तो तकल्लुफ में वो भी कम खाएगा। कुर्बान जाइए, ये कौन सहाबी है? हजरत अबू तलहा अंसारी है, जिन्होंने खुद भी ना खाया, ना अपने बच्चों को खिलाया, ना अपनी बीवी को खिलाया, बल्कि अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे सहाबी, ऐ अल्लाह के रसूल के सहाबी, फौरन आप बैठ जाइए, तैयार हो जाइए, अभी खाना कुछ देर में आता है। आपकी बीवी उठती है, जाती है, खाना को तैयार करती है, खाना तैयार करके लाती है और मालिक को अर्ज करती है, शौहरे नामदार लीजिए खाना तैयार हो गया। फिर करीब आती है तो करीब आ करके उन्होंने फौरन जो चिराग जल रहा था चिराग की लो को बुझा दिया और फरमाया कि जाओ अब तुम वापस चली जाओ। ये देखना था तो वो सहाबी रसूल चुपचाप खाने लगते हैं और पूरा खाना तनावुल कर लेते हैं। उनको जर्रा बराबर इस बात का एहसास नहीं होता है कि जिन्होंने हमारी दावत की है उन्होंने एक लुकमा नहीं खाया, उनके बच्चों ने एक लुकमा नहीं खाया, उनकी बीवी ने एक लुकमा नहीं खाया। रवायतों में आया पूरी रात गुजर जाती है, अबू तलहा अंसारी भूखे सो जाते हैं, उनकी बीवी भूखी सो जाती है, उनके दोनों बच्चे भूखे सो जाते हैं। अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कुरान में एक आयत करीमा को नाज़िल फरमा दिया, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम खसासा, कि ये वो लोग हैं जो अपने पर दूसरों को तरजीह दिया करते हैं, अपनी भूख पर दूसरों को फौके दिया करते हैं। ये वो सहाबा किराम थे। अगर आज हमारे दरमियान कोई ऐसा आ जाए तो हम क्या करेंगे? पहले तो हम अपना पेट भरेंगे और जहां देखेंगे बच्चे भूखे तो पहले बच्चों का पेट भरेंगे। मेहमान जाए भाड़ में, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन कुर्बान जाइए ये सहाबी रसूल थे, ये किसी और के परवरदा नहीं बल्कि रसूलुल्लाह के परवरदा थे, सरकार की बारगाह के तालीम याफ्ता थे। उन्हें ये तो गवारा था कि मैं भूखा रह जाऊं, मेरे बच्चे भूखे रह जाए, लेकिन ये ना हो मेहमान रसूल भूखा सो जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान आप अल्लाह, देखें, जिंदाबाद। ये है सहाबा किराम। इसी को कहते हैं अपने आप पर किसी दूसरे को तरजीह देना, अपने आप पर किसी और को फौकियत देना, अपने काम को पीछे कर लेना, अपने भाई को आगे कर देना।
मैं आपके सामने एक हदीस पाक बयान करूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे साहबा सुनो, जो तुम काम करते हो अगर वो तुम्हें खुद पसंद है तब तो वो तुम अपने भाई के लिए पसंद करना, अगर वो तुम्हें खुद पसंद नहीं है तो फिर अपने भाई के लिए पसंद नहीं करना। कुर्बान जाओ, दुनिया की तारीख उठा करके देख लो, तमाम मज़ाहिब का मुताला करके देखो, कहीं ये तसव्वुर आपको नहीं मिलेगा। इस्लाम के सिवा कहीं ये तसव्वुर देखने को नहीं मिलता, बल्कि हमारा इस्लाम ये साफ और शफाफ दर्स देता है कि जो तुम अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। क्या बात है, वाह। इसलिए मेरे भाइयों, अगर हमने ये नजरिया अपना लिया कि जो हम अपने लिए पसंद करें वही अपने भाई के लिए पसंद करें तो दुनिया के आधे झगड़े खत्म हो जाएंगे। आप याद रखें, दुनिया के आधे झगड़े इसी बात पर है कि हम आगे आए कि फला आगे आए। याद रखो, जो तुमने अपने आप लिए पसंद किया है अपने भाई के लिए पसंद कर दिया, अपने मोमिन भाई को अपने मामले में आगे कर दिया तो दुनिया के, मैं कहता हूँ सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों झगड़े खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, आज से ये अहद करके इस जलसे से जाओ कि अपने भाई को हम अपने से आगे रहना पसंद करेंगे। अगर उसके पास दौलत मौजूद है तो हम हसद नहीं करेंगे, अगर अल्लाह ने उसे दौलत और सरवत से नवाजा है तो हम हसद नहीं करेंगे, अगर अल्लाह ने उसे इल्म की दौलत से नवाजा है तो हम हसद नहीं करेंगे बल्कि उसके लिए दुआएं किया करेंगे। क्या बात है। और मैं आपके सामने एक अहम गुफ्तगू पेश करूं, एक अहम वाकया पेश करूं और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को खत्म करूं। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे जिनका नाम हजरत मारूफ करखी था। आप देखें कि दुआ करने के कितने फायदे हुआ करते हैं। हमारे बुजुर्गों की बारगाह में लोग आकर के दुआएं किया करते थे। हजरत मारूफ करखी के बारे में आया कि आप अपने साथियों को लेकर के एक दरिया के किनारे निकले तो देखा कि चंद लोग वहां पर जमा होकर के गुनाह कर रहे थे, फिस्को फुजूर की महफिलें सजाए हुए थे, तरह तरह के गुनाह कर रहे थे। हजरत मारूफ करखी के साथ वालों ने जब देखा तो कहा, हुजूर दुआ कर दीजिए, ये फला मजमा लगा हुआ है, गुनाहों का मजमा है, फिस्को फुजूर का मजमा है, हुजूर दुआ फरमा दे कि ये लोग राहे रास्त पर आ जाएं। हजरत मारूफ करखी थे, अल्लाह के वली थे, ये कोई आम इंसान नहीं थे। फौरन रब की बारगाह में दुआ किए, मौला जिस तरीके से मौला तूने इन्हें आखिरत की जिंदगी इनकी अच्छी की है, इसी तरीके से इनकी दुनिया की जिंदगी को भी अच्छा कर दे। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिस तरीके से ये दुनिया में आखिरत में ऐशो इशरत से रहेंगे ऐसे ही इनकी दुनिया को ऐशो इशरत वाली कर दे। जब ये दुआ की तो उनके साथ वालों ने कहा, हुजूर ये क्या दुआ कर रहे हैं? हमने तो ये दुआ करने को कहा है हुजूर कि ये फिस्को फुजूर में मुब्तला है, गुनाहों की महफिलें सजाए हुए हैं, हुजूर आप दुआ कर दें कि ये महफिलें खत्म कर दें और खत्म करके गुनाहों से बाज आ जाएं, तौबा कर लें। हजरत मारूफ करखी ने जलाल के आलम में फरमाया, खामोश रहो, कुछ देर के बाद मेरी दुआ का नतीजा देखोगे। फिर देखते ही देखते अचानक उन लोगों की नजर हजरत मारूफ करखी पर पड़ जाती है। मेरा विजदान ये कहता है वो ऐसे निगाह नहीं पड़ी बल्कि अल्लाह ने उनके चेहरों को हजरत मारूफ करखी की तरफ फेर दिया। हजरत मारूफ करखी की तरफ जब उनकी निगाहें पड़ी तो फौरन उन्होंने अपनी महफिलों को बंद किया और बंद करके आकर के मारूफ करखी की बारगाह में आकर के तौबा करते हैं, कदमों में गिर जाते हैं और फिस्को फुजूर से ताइब होकर के जो है गुनाहों से बिल्कुल दूर हो जाया करते। क्या बात है, वाह वाह। सुनना था, आपने फरमाया, देखा मैंने इसलिए दुआ की थी कि अगर मैं ये दुआ करता कि अल्लाह इनको हलाक फरमा दे तो ये दुनिया में भी हलाक हो जाते, आखिरत में भी हलाक हो जाते। इसलिए मैंने वो दुआ की जो इनकी दुनिया के लिए भी भलाई का काम दे और आखिरत में भी भलाई का काम दे। तुमने देखा कि ये गुनाहों की महफिल से किस तरह तौबा करके अल्लाह की बारगाह की मुकर्रब होते नजर आ रहे। आप देखें दुआओं से कितने काम बन जाते हैं। आज तो हम दुआएं भी नहीं करवाते। आज तो हमारे यहाँ ये ट्रेंड चल गया कि हमें दुआ की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई किसी हाफिज के करीब है,
किसी आलिम के करीब है उससे तो दुआ के लिए कह देगा, लेकिन आम मुसलमानों का हाल ये है, ना तो उनको दुआ से मतलब है ना नमाज से मतलब है। याद रखो, बड़े से बड़े काम मैंने अपनी निगाहों से दुआओं से बनते देखे हैं, और बड़े से बड़े काम, बड़े से बड़े बलाएं जो है दुआओं से टलती हुई नजर आई है। हदीस पाक में आया, इन्ना दुआ यरुद्दुल क़ज़ा, बेशक अल्लाह दुआ की बदौलत तकदीरों को बदलते दिया करता है। इसे मेरे भाइयों, अपने रब की बारगाह में एक वक्त नहीं, दो वक्त नहीं, बल्कि हर वक्त दुआ किया करो। और जब दुआ किया करो तो ये दुआ करो, ए अल्लाह, जिस तरीके से तूने मुझे दुनिया में अच्छा रखा, इसी तरह मुझे कब्र में भी अच्छा रखना, और हमें आखिरत वाली जिंदगी में भी अच्छी फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये दुआ करेंगे तो याद रखें, आप दुनिया में भी कामयाब, आप आखिरत में भी कामयाब। हदीस पाक में आया है, लोगों जब दुआ करो तो ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार। कि अल्लाह, तू हमारी दुनिया को ऐसे ही अच्छी अता फरमा जैसे तू मेरी आखिरत को अच्छी फरमाने वाला है। ए अल्लाह, मेरी आखिरत को अच्छी फरमा और हमें दर्दनाक अजाब से बचा ले। जब ये दुआ करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब है, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब है। ये चंद बातें थी मैंने आपके सामने पेश की हैं। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला मेरे बोलने में जो खताएं हुई हों, अल्लाह ताला उसे मुआफ़ अता फरमाए, और हम सबको इन तमाम पैगामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।